हेलो ट्रेडर। तो कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। आज हम प्राइज एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले गाइज आप सुन लो प्राइज एक्शन होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले प्राइज एक्शन का मतलब है कि सिर्फ प्राइस को देख कर ट्रेडिंग डिसीजन नहीं लेना है। ठीक है, कैंडल को देख कर डिसीजन नहीं लेना है। इसमें आप मार्केट के मूवमेंट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और कैंडल स्टिक्स के पैटर्न को पढ़ते हो। ठीक है, बस फर्क यही रहता है। ठीक है गाइस, प्रोफेशनल ट्रेडर अक्सर चार्ट को सिंपल रखते हैं और प्राइस को फॉलो करते हैं। इसी चार्ट क्लीन रहता है और डिसीजन लेना आसान हो जाता है। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या है? सबसे अब मार्केट करते ही मार्केट स्ट्रक्चर क्यों बना देता है, आप ही सोचो। एक बात तो है गाइस, ट्रांजैक्शन में हायर हाई हायर लो ट्रेंड होता है गाइस। ठीक है, जैसे एक ट्रेंड है हाई, जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते होंगे ये हायर हाई बनना चाहिए। ठीक है, या हायर लो बनना चाहिए, लोअर हाई या लोअर लो बनना चाहिए। एक डायरेक्शन में रहेगा तो आप एक कंफ्यूज नहीं होगा। लेकिन कंफ्यूज जब कहाँ होगे, जब ये साइडवेज में चले तो इसमें अवॉइड ही करो। जब ऐसा चले तो मार्केट को अवॉइड ही करना बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, ठीक है ना गाइस। अब देखते हैं गाइस बाय सेटअप में, ये छोड़ दो। आप मान लो जैसे कि आप बाय सेटअप देख रहे हो, ये देखो मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप ट्रेड कहाँ ले सकते हो। मेन पॉइंट ये आता है, सबसे पहला पॉइंट यही है ना गाइस। जैसे यही चल रहा है, मैं मान लेता तो यही चल रहा है ट्रेड है। ठीक है, मैं 5 मिनट एंटर कर देता हूँ, 5 मिनट में होगा। अब आप ट्रेड कहाँ लोगे गाइस, मुझे सिंपल बताओ। पहला तो सिंपल गाइज, हमेशा आप देखो कि ट्रेड आपको तो कोई यहाँ से कुछ नहीं पता चल रहा है कि हाँ भैया ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, बिल्कुल। तो गाइज उसका ब्रेक पहले 15 एक एक घंटा या 30 मिनट देखो मार्केट क्या कर रहा है गाइज, कर क्या रहा है एक्चुअल में। ठीक है, उसके बाद ट्रेड लो। पहला कैंडल ये था तो मैं इसको मार्क करूँगा, बाकी सबको हटा दो, कोई ना। ठीक है, सपोर्ट रजिस्टेंट ढूंढो, सपोर्ट कहाँ है तो हम बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे। ये आप गाइस व्यू में देख सकते हो। ठीक है, अब मुझे जैसे बड़े टाइम फ्रेम में दिख रहा है, यहाँ से सब बन रहा है रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोर्ट लेवल यहाँ से बन रहा है। ठीक है, सबसे पहले मैं ये मार्क करूँगा, फिर इम्पोर्टेंट लेवल मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये सब आपको अगर आता है तो आप करना, लेकिन हम प्राइज एक्शन के बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, ये बन गया। ठीक है, जब भी मार्केट थोड़ा सा नीचे आए ना तो आप ट्रेड वहाँ लो, कहीं से भी। जब भी जस्ट थोड़ा ये ऊपर गया ना तो यहाँ आप ट्रेड मत लो। जब भी मार्केट नीचे आए, पुल बैक, तब आप ट्रेड लो। जैसे मैंने ये ले लिया और यहाँ भी ये लो। ठीक है, फर्स्ट ट्रेड हमारा ये हो गया। साइडवेज चल रहा है, देखो फिर साइडवेज, तो साइडवेज भी आपको पता चल ही जाएगा जब मूवमेंट होगा। मूवमेंट होगा आपको पता चल जाए, बहुत चीज़ होता है गाइस इसमें। लेकिन आपको एक एक करके करोगे ना तो सॉल्व, फिर आपका जो माइंड होगा ना वो आप समझ जाओगे। ये बाय सेटअप का बता रहा हूँ। ठीक है, बाइंग का। ठीक है, ये देखो एक सेटअप है पुल बैक। जब भी हो गाइस पुल बैक मतलब कि मार्केट जब नीचे आए, आप साइड मत देखना कि ऊपर जा रहा है ऊपर ही जाएगा, नहीं गाइस। आपको हमेशा पुल बैक का मतलब क्या होता है, जब मार्केट हायर हाई हायर लो बना है तो आपको हायर लो पे लेना है। यहाँ पे आपको यहाँ बाय करना है, तब जाके आपको एक ट्रेड मिलेगा। ठीक है, हमेशा यहाँ देखो, यहाँ यहाँ पॉइंट, इस पॉइंट पे गाइस, इस पॉइंट पे जस्ट। ठीक है, आपको बिल्कुल बेसिक से बारे में समझा रहा हूँ। ठीक है, आपको यहाँ लेना है। आप यहाँ लोगे तभी समझ पाओगे। मेरे यार हो जा भैया, कैसे करेगा। ठीक है, इस पॉइंट पे लो आप। हमेशा ट्रेड जब पुल बैक हो ना तो आपका एक प्रॉब्लम तो ये सॉल्व हो जाएगा कि फिर आपका ज़्यादा एसएल भी हिट होना बहुत कम चांस हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ये। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन मार्क कर लो जाए, ये सब तो आपको सीखना ही पड़ेगा। फिर कैंडल के बारे में समझो, स्टॉप लॉस हंट सपोर्ट के नीचे लगाते। फिर टारगेट हमेशा 1:2 रखो, जैसे मैंने रखा 1:2, 1:3,
ऐसे टारगेट रखो, ठीक है, ज़्यादा पॉइंट मत रखो, क्योंकि मार्केट का प्रिडिक्शन ये नहीं होता कि तुम एक का 10 गुना बना दो, नहीं, अब इतना 10% निकाल लिया बस बहुत है। मार्केट हमेशा एक ही बात कहती है कि 10% निकाल लो, ठीक है, आपका एक ट्रेड यहाँ बन जाता है, पुल बैक है, फिर आ रहा है, फिर एग्जिट कर दो, प्रॉफिट बना के निकल जाओ, फिर आ रहा है, फिर आप पुल बैक देखो, जब भी मार्केट थोड़ा सा नीचे आए इस लेवल पे, तो मैं एक एंट्री लूँगा कि ऊपर जाएगा, तो मैंने एक एंट्री ले लिया, ऐसा मैं इसके नीचे रखूँगा, आप टारगेट देखो आपके सामने है, ठीक है, ये रहा आपके सामने टारगेट। जब भी मार्केट जब भी नीचे आए, थोड़ा सा पुल बैक आए, तो आप ट्रेड ले सकते हो। फिर अब सेल साइड देखते हैं, देखो सेल सेटअप में क्या, सपोर्ट रेजिस्टेंस आप सीख ही ले हो, रेजिस्टेंस मार्क प्राइस, प्राइस यही मैं नहीं करता, रेजिस्टेंस पर रिजेक्ट करना भी, कोई भी पैटर्न बनाए, ठीक है, पैटर्न भी बहुत आपको याद रखना पड़ेगा, ये सब कुछ करना पड़ेगा। अब देखो सेल साइड है, अब मार्केट यहाँ से मुझे सेल साइड का सिग्नल दे रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ से शूटिंग स्टार और बाकी कैंडल बन रहा है, तो आप क्या करोगे, सेल साइड कैसे लोगे एंट्री, आप देखोगे पुल बैक, अब यहाँ से पुल बैक कैसे लेना है, तो इसके बारे में मैं इसको हटा देता हूँ गाइस, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब सेल साइड का देखेंगे, ये बाई साइड था, देखो सेल साइड में आपको मैं बताता हूँ, मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, ऐसे नीचे आ रहा है ना गाइस, ऐसे ही तो आता है नीचे थोड़ा थोड़ा, तो आप बताओ एंट्री कहाँ करोगे, एंट्री आप इस पॉइंट पे करोगे गाइस, एंट्री आपका जब भी हो, आप मिस कर दे कोई दिक्कत नहीं है, लो एक एंट्री यहाँ होना चाहिए आपका, मिस कर दी कोई नहीं, यहाँ एंट्री नहीं करना गाइज, रॉन्ग, इधर नहीं करना, जब पुल बैक हो तब एक एंट्री यहाँ, मैं डाउन साइड की बात कर रहा हूँ गाइज, डाउन साइड की, ठीक है, मैं रेड कर दिया मैंने, ये डाउन साइड का है। अब आपको यहाँ एंट्री कहाँ मिल रहा है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये मार्केट अब यहाँ इधर बन रहा है, अब पहला एंट्री तो आपका ये हो गया जो देख रहे हो, आप सोचोगे यहाँ साइड भी जो हो रहा है, तो आप यहाँ भी देखो, ये अगर आप यहाँ भी लेते हो, मान लेता एक्चुअल में मान लेता यहाँ ऐसे रख लो, इसके जस्ट पुल बैक के नीचे आपका टारगेट इतना तो होना चाहिए, 1:2, लो 1:2 हो गया, और क्या चाहिए आपको, आप ज़्यादा मत लो, ज़्यादा देखोगे तो उतना नहीं कर पाओगे, फिर आपका माइंड ख़राब हो जाएगा, ठीक है, एक लो, जब भी पुल बैक आए, फिर पुल बैक आ रहा है तो आप ट्रेड लो, अब फिर यहाँ से आ रहा था इस लेवल पे लो ट्रेड, फिर वही एसएल सामने रखो, एसएल फिक्स रखो गाइस, एसएल फिक्स रखे, देखो टारगेट कितना मिला आपको, फिर आप यहाँ तक मिला पहला, चलो ये भी मान लेते हैं, फिर उसके बाद मार्केट बंदी कर दो, देखो 3 बजने वाला है, 3 बज ही गया गाइस, बस आपको 4 सेटअप मिल गया, ठीक है, तो छोटे छोटे 1:2 का मिल रहा है, ठीक है, ज़्यादा पॉइंट नहीं मिल रहा आपको, पॉइंट ज़्यादा अचीव नहीं कर पाओगे, छोटा छोटा। अब कॉमन मिस्टेक सुन लो गाइज, गलती क्या करते हो गाइज, कभी भी साइडवेज मार्केट में अवॉइड करना, जब भी मार्केट ऐसे चले, देखो ऐसे चले तो अवॉइड ही कर दो, ठीक है, ये आपको सिर्फ दिख जाएगा, ठीक है, जब भी ऐसे मार्केट करे तो आप बिल्कुल अवॉइड करो, क्योंकि इसमें आपका ऑप्शन में बहुत दिक्कत करेगा आपको, समझ रहे हो? तो इसको तो एक बात आप ट्रेंड को फॉलो करें, ट्रेंड को अगेंस्ट मत लेना, ठीक है, और जब ट्रेंड को आप फॉलो करोगे तो आपको भी फॉलो करेगा वो, ठीक है, फिर स्टॉप लॉस ना लगाना, बहुत गलती करते गए, कॉमन मिस्टेक स्टॉप लॉस लगाना कि स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ऐसा कॉमन मिस्टेक मत करना, आपका लगाना क्या ज़रूरत है कि कहीं मार्केट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जैसे न्यूज़ आ जाए कोई, तो मार्केट ऊपर नीचे आप जहाँ कोई सा भी डायरेक्शन है, तो आपका पूरा जो भी आपने लिया वो सब चला जाएगा, इसलिए फिर कंफर्मेशन से पहले एक एंट्री कर देना, ठीक है, कंफर्मेशन करना, ओवर ट्रेडिंग मत करना, जो भी तुमने सोचा होगा कि मुझे दिन में 2 ट्रेड लेना, उसके बाद मेरा माइंड ख़राब हो जाता, मैं इतना ही लेता हूँ, जैसे मैं अपना स्ट्रेटजी के हिसाब से 2 ट्रेड बहुत है गाइस दिन भर में, या लॉस हो या प्रॉफिट हो, रिस्क मैनेजमेंट पहले, रिस्क मैनेजमेंट जो इग्नोर मत करो, क्योंकि वही तुम्हारा आगे जाके प्रॉफिटेबल बनाता है, ये सच बात है, इसकी भी एक प्रोफेशनल वीडियो लाऊंगा बिल्कुल एकदम प्योर अपने एक, फिर एक बता रहा हूँ, उम्मीद करते रहोगे कि आज की एक वीडियो एक आपको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अच्छा तरह समझाया गया, क्योंकि मैं सिंपल बताता हूँ, सिंपल लैंग्वेज सिंपल। अगर वीडियो को पसंद आएगा तो गाइज लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का जरूर दबाना गाइज, कमेंट करके आप बताना ये वीडियो को कैसा लगा, अगला मैं लेसन बहुत अच्छी तरह लाऊंगा, ठीक है, ओके गाइज।